एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। आज ये मेरा थर्ड वीडियो है। वी विल टुडे डिस्कस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। कल हम लोगों ने देखा था लिनेयस ने कैसे प्लांट एंड एनिमेलिया में डिवाइड करा था, एंड देन वी सॉ कि बेंथम एंड हुकर ने किस तरह से मॉडर्न प्लांट टैक्सोनॉमी की फाउंडेशन लेकर ही थी। नाउ वी मूव ऑन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर एच विटेकर। उन्होंने 5 मेजर कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया था। सबसे पहले तो सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी कि यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं या किस तरह के हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि आर दे ऑटोट्रॉफ्स, आर दे हेट्रोट्रॉफ्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि किस तरह से उनका अलग अलग इवोल्यूशनरी कनेक्शन है दो स्पीशीज़ के बीच में, कैसे दो स्पीशीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एंड देन लाइफस्टाइल इज़ आर दे प्रोड्यूसर्स, आर दे कंज्यूमर्स और आर दे डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने देखा कि आर दे यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स होते हैं, कैरियन का सबसे पहले मतलब होता है कि न्यूक्लियस, ठीक है। यू का मतलब होता है न्यू एंड प्रो का मतलब होता है ओल्ड। तो जो ओल्ड न्यूक्लियस, एंशियंट न्यूक्लियस जो है, जो सबसे शुरुआत वाले ऑर्गेनिजम्स थे, उनका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था और वो पुराना न्यूक्लियस दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। एंड जो अभी न्यू डेवलप हुए ऑर्गेनिजम्स उसके बाद जो डेवलप हुए उनको यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इनके पास बस बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है दैट इज साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कंपार्टमेंटलाइज नहीं रहते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे ही भरा रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोट्स जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल हो गया या फिर एवरीथिंग इज़ वेरी कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो दोज आर यूकैरियोट्स, ठीक है। नाउ वी सी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनकी किस तरह की है, तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर होता है कि बस एक सेल है। वी नो कि सेल इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। सो अगर एज लॉन्ग एज इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटीरियल्स, तो एज लॉन्ग एज इट हैज़ दैट इट कैन सस्टेन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, उसके पास बस एक ही सेल होता है एंड स्टिल इट कैन सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे तरह के होते हैं कि एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी मूव ऑन टू ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि अच्छा ओके, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एंड लाइफस्टाइल में वो या तो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं या फिर कंज्यूमर हो सकते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, ठीक है। दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, लाइट यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, ये सब को यूज़ करके वो खुद का खाना बना सकते हैं। एंड सिंस दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसी तरह हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं कि वो खुद का खाना नहीं बना सकते, दे हैव टू डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स टू गेन देयर न्यूट्रिशन। तो तीन तरह के ये हेट्रोट्रॉफ्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सैप्रोफाइटिक, ठीक है, कि डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सारे। उसके बाद आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल लाइस हो गए, टिक्स हो गए, ये सारे पैरासाइटिक हो गए। एंड देन होते हैं हमारे तरह के, ठीक है, होलोजोइक। दैट मीन्स ये इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, इसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो ये तीन तरह के हो गए। एंड द थिंग, जैसे कि सैप्रोफाइट्स हो गए, वो डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर से उनको मिलता है न्यूट्रिशन, तो उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। नाउ एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स हैं कि वो खुद का खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स का भी मतलब होता है कि वो खुद का खाना बनाते हैं। तो ये अलग अलग वाई इज़ इट डिफरेंटली रिटन, है ना। तो देखो लार्जली तो सेम चीज़ ही होती है, बट ऑटोट्रॉफ्स होता है कि वो बताते हैं कि वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से दे गेन, ठीक है, हाउ डू दे गेन दे न्यूट्रिशन। जबकि ये प्रोड्यूसर जो है वो उनका वो बताते हैं कि इकोसिस्टम में उनका रोल क्या है, व्हाट इज़ देयर नीश, ठीक है, उनका रोल क्या है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उनका क्या वो किस लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट लाइफस्टाइल वाला पार्ट इज़। तो उस हिसाब से आर एच विटेकर ने 5 तरह में डिवाइड करा था, 5 किंगडम को क्लासीफाई करा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, बट आई होप कि अभी तक मैं जो भी बता रही हूँ वो क्लियर है। एंड इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू नो, या फिर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझको आप बताओ, कमेंट्स में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस, you please like and subscribe, and yeah, this is it for today. Have a nice day. Thank you.